एक एक करके चुपचाप इन उज्जैनी सैनिकों के पीछे स्थान ले लो। आचार्य, उनकी तुलना में हमारी संख्या पर्याप्त नहीं है। युद्ध संख्या के बल पर नहीं, साहस के बल पर जीता जाता है। और आज साहस के अतिरिक्त हमारे समक्ष कोई विकल्प नहीं। याद रहे, ये आर या पार का युद्ध है। इतनी सारी चीटियां, अवश्य कोई सड़ा हुआ भोजन है यहाँ पे। किंतु ये भवन तो नया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिसके लिए ये भोजन लाया गया है उसने ग्रहण ही नहीं किया। वो ना हो आचार्य चाणक्य भी यही होंगे। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इन्होंने आचार्य चाणक्य को यहीं बंद किया है। बबूल के कांटे चुभते ही इस पे लगा विष सैनिकों को मूर्छित कर देगा। आचार्य, 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 आचार्य नेत्र खोलिए आचार्य, उठिए आचार्य, नेत्र खोलिए आचार्य। देखिए, मैं अशोक, मैंने आपको ढूंढ लिया आचार्य। उठिए आचार्य, उठिए, मैं आपको यहाँ सुरक्षित ले जाऊंगा आचार्य। आचार्य, आचार्य, आचार्य उठिए। आचार्य नेत्र खोलिए आचार्य। आचार्य, आप बहुत दुर्बल प्रतीत हो रहे हैं।
ओह, तो यहाँ है ये, भागने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मुझे चकमा देना इतना सरल नहीं है। ये बालक करना क्या चाहता है? कहीं मैं किसी और का पीछा तो नहीं करने लगा हूं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं महाशय? तुमको इससे क्या? बहुत मूर्ख बना लिया तुमने और तुम्हारे मित्रों ने। अब नहीं, मैं अभी तुम्हें राजमाता के पास लेके जाता हूँ। प्रणाम सम्राट। फिर मूर्ख बना गया मुझे। आचार्य चाणक्य को यहाँ इसी भवन में कहीं छुपाया गया है। अशोक और मेरा अनुमान सही था। हमारे समक्ष एक बड़ा संकट है। आचार्य चाणक्य के साथ साथ समस्त राज परिवार की हत्या का षड्यंत्र रचा गया। ये भवन नहीं है, ये लाक्ष्य गृह है। तो आचार्य चाणक्य को ढूंढना और भी आवश्यक हो गया है। मैंने आचार्य को ढूंढ लिया। हाँ, आचार्य मिले तो हैं, किंतु 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 क्या? वो इस स्थिति में नहीं है कि कुछ भी बता सके। वो बेसुध है। और हमें तो यह भी ज्ञात नहीं कि आक्रमण के पीछे कौन कौन है, और यह भी नहीं पता कि आक्रमण कब होने वाला है। सारी दासियों में यही दासी अलग लग रही है। ये अपना मुंह छुपा रही है। आचार्य चाणक्य को सदैव राजमाता हेलेना और राजा जी राज पे संदेह रहा है। यदि ये दोनों भी यहाँ उपस्थित हैं, तो संभव है कि इन्होंने अपने आप को इस आक्रमण से सुरक्षित रखने हेतु कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य की होगी। अशोक, तुम्हें क्या लगता है आक्रमण कब होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं। क्या पता कोई संकेत मिल जाए।
ये मुख्य द्वार बंद क्यों किए जा रहे हैं? ताकि यहाँ की शुभता बाहर नहीं जा सके। यूनानी रस्में हैं सम्राट। अर्थात हम सब फंस चुके हैं। असंभव है। मौर्य वंश पे आने वाले संकट का टलना असंभव है। समय नहीं है, जो करना है अभी करना है। समारोह के समाप्त होने पर ही उनका आक्रमण आरंभ होगा। अब आचार्य चाणक्य का उपचार करवाइए, तब तक मैं इन उज्जैनी सैनिकों को देखता हूं। तुम दोनों आओ मेरे साथ। सब परिवार और प्रियजन जो इस अनुकल्पतिर्या समारोह के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको साक्षी मानकर क्या तुम हमारे पुत्र जस्टिन से विवाह स्वीकार करती हो? मुझे स्वीकार है। जस्टिन, आगे बढ़ो, घूंघट उठाओ। अपना वचन स्मरण है ना? इतना बड़ा सच जानने के बाद भी जस्टिन ये विवाह कैसे कर सकता है? कैसे? कहीं इसी की वजह से तो उसने हमें यहाँ बंद नहीं किया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा किया जस्टिन ने हमारे साथ। क्या हुआ माँ? बताइए मुझे, क्या हुआ? श्यामक, श्यामक, हमारा उस विवाह में पहुंचना बहुत जरूरी है। हमें इस विवाह तक पहुंचा दो, हमें इस विवाह तक पहुंचा दो श्यामक, हमें इस विवाह तक पहुंचा दो। खोलो, द्वार खोलो, सहायता करो हमारी।
है तुम यही कहीं छुपी हुई हो। बाहर निकलो, बाहर निकलो। रानी चारू मित्र कहाँ है? अभिनंदन। धन्यवाद रानी शुभ्रसी। रानी शुभ्रसी, क्या आपने उज्जैनी के विशेष लड्डू नहीं खाए? अभी नहीं, वो ध्रुपद को ये लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए हमने अपना हिस्सा उसे दे दिया। ये कैसे संभव है? देख क्या रही हो? रानी शुभ्रसी को उज्जैनी के विशेष लड्डू खिलाया जाए। लीजिए। धन्यवाद। अब क्या सबको लड्डू खिलाए जा रहे हो? पहले अहंकारा को ढूंढिए। हमारे पलायन का समय निकट आ रहा है, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रही है। क्या? मैं उसे देखता हूं। अशोक, आचार्य के पैर पर यहाँ ऐसे दबाओ, इससे उनके हृदय को नई शक्ति मिलेगी और उनके स्थिर होने की संभावना भी हो सकती है। नहीं आचार्य, इन्हें कुछ नहीं होगा। हम इन्हें कुछ नहीं होने देंगे। अशोक, हमारे द्वारा किया गया हर प्रयास, हर उपचार निष्प्रभाव हो गया है।